दुनिया और पुराने संसार से डिटैच होती हुई न्यारी और प्यारी अवस्था में चली जाती हूँ अपने घर में। साक्षीपन की शक्ति, न्यारे और प्यारेपन का गुण धारण किए आह्वान करती हूँ दिल से निराकार प्राणेश्वर पिता का, अपने ही जैसा निष्काम सेवाधारी बनाने के लिए, निस्वार्थ सेवाधारी बनाने के लिए। ऐ निरहंकारी पिता, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए आ जाइए। वही स्मृति और विस्मृति का खेल बस अब पूरा हुआ है, फिर से आदि सो अंत होनी है। चलिए बाबा नीचे की ओर आ रहे हैं सारे के सारे, सितारों को जैसे साथ में लेकर मीठे बाबा इस धरती पर भगवान पधारे हैं। सन्मुख बैठ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में, बड़े प्यार से भाव से। 5000 साल के बाद का ये मिलन आत्मा और परमात्मा का, दोनों और उत्कुट अभिलाषाएं हैं, मीठे मिलन की आशाएं हैं और एकाग्रता की शक्ति को धारण किए मैं गॉडलेस स्टूडेंट, रूहानी बाप और रूहानी बच्चों का ये मिलन फिर से मनाने हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 30/2024 के महावाक्य है। आज बाबा ज्ञान और योग से हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए फिर से वही युक्ति दे रहे हैं कि कैसे हमारा योग बल बढ़ता है। बाबा ने पूरा ही बाजुली का खेल बताया और बहुत भिन्न भिन्न तरीकों से आज बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के साथ इसको बताया है कि कितनी बार बाबा ने आज ये खेल दिखाया है, लेकिन शब्द सबके बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे हैं। कौन सी नई पॉइंट बताई है बाबा ने आज वो भी बताएं। और हमें भटकाने वाला कौन है, क्यों हम भटके, आत्मा को आखिर चाहिए था क्या, क्यों भटकना पड़ा आत्मा को, इतनी भरपूर आत्मा क्यों भटकी। देहभान तो है ही है, लेकिन देहभान के में भी कौन सा स्वरूप है ना, वो हम चर्चा करेंगे। एकाग्रता की शक्ति के कितने सारे फायदे बाबा ने आज बताए हमें। और आज फिर से बाबा ने कहा है कि पाप आत्माओं से हमें लेन देन नहीं करनी है। कैसे हम समर्थात्मा बन सकते हैं। और बार 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 आज बाबा ने घर को याद किया है, पूरी वाणी में बस घर जाना है ना। घर में ये है, घर में वो है, घर वापस जाना है। कुंभकर्ण की नींद से हम जागे हैं, वैसे सबको जगाना है ना? और कमल पुल समान न्यारे प्यारे रहना है, तो हम बाबा के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। अभी आप सभी फटाफट बताए पॉइंट्स, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही है क्या? मैं बस में चल रही हूँ। नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप बोल सकते हो। आज बाबा ने कहा है कि हम सब आत्माएं समर्थ आत्माएं। जब हम अपनी बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं तो हम सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे एकाग्रता की शक्ति है वहाँ हम सहज ही निर्विघ्न बन जाते हैं और मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि एकाग्रता की शक्ति में हमको सिर्फ यही अनुभव होता है कि हमारा तो सिर्फ एक बाबा, दूसरा ना कोई। और ये सहज अनुभूति हमको अपने आप ही एक रस बना देती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। फिर बाबा कहते हैं, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है, वह भटकाता क्यों है। तो सभी को भटकाने वाला एक रावण ही है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परमधाम घर से आते हैं अपने बच्चों को ठिकाना देने।
अभी तुम्हारे घर का पता चल गया है, अभी तुम्हें घर का पता चल गया है, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ओम है कि शांति। तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है, उससे नई दुनिया को देखना है। बाबा ने कहा कि आगे चलकर तुम बैकुंठ को भी बहुत याद करेंगी, साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा कह रहे कि ऐसा यहाँ बैठे घर की याद करो, यहाँ बैठे घर को याद करो और नई दुनिया को भी याद करो, करते रहो। बेहद का बाप आए हैं तुमको गुरुकुल बनाने। जितना टीचर का मर्तबा है उतना ही मर्तबा आप बच्चों का भी दिलाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है पहले पहले जो कुमारी होती है, फिर शादी के बाद चाची और मामी बनती है, तो वहां है बहुत संबंध। यहाँ बाबा कहते हैं सब संबंध कैंसल, एक ही संबंध भाई भाई का है। फिर बाबा ने कहा है कि है ना, बाबा हमें बाप, हमारा बाप टीचर है, हमें टीच करता है। बाबा कहते हैं बाबा स्वयं हमें टीच करते हैं। और ओम शांति। ओम शांति। ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वह सारे कल्प में एक ही बार आते हैं, दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है ना। बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं। यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली याद करो तो भी मन मना भव ही है। बाप ही सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाएंगे, बाप हमको शांतिधाम सुखधाम ले जाने का सारा रास्ता बताते हैं। यहाँ घर बैठे याद करना है और कोई नई दुनिया को याद करना और नई दुनिया को याद करना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। आगे चलकर वैकुंठ को भी याद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाप आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है, दो रूप में। ऐसे तो नहीं चार भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं है। श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में दो कला कम हो जाती है, तो बच्चों को यह जो नॉलेज अभी मिलती है, इसकी स्मृति में रहना है। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान है। गाते भी हैं बाबा, आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया। ऐसी चीज, ऐसी कोई चीज नहीं जो न दी हो। सारे विश्व का राज्य दे दिया है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है अभी तुम सब आत्मा भाई भाई हो और सब संबंध कैंसल करो। सब मुझे एक बाप को याद करो। वह बेहद का बाप। बाबा यह बेहद का बाबा हमको वर्षा देने आया है। बच्चे मन मना बहो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह बात को याद याद रखना है, भूलना नहीं है। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने? आज बाबा ने कितनी तरह के से सुदर्शन चक्र घुमाया है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे दो फेस बताए बाबा ने। जो आधा आधा कल्प के दो फेस होते हैं ना, भिन्न भिन्न नामों से वो बताए हैं। वो बताए। दीदी जी, एक तो बाबा ने बारजोली का वो बोला ना कि सत्व प्रधान और तमो प्रधान, तो दूसरा याद नहीं आ रहा है। और बाकी सब
हाँ दीदी, वो ब्रह्मा तो विष्णु वाला, क्योंकि कहते हैं ना कि विष्णु है वो मीन्स सतयुग का है, और ब्रह्मा बाबा जो है वो अभी हमारे संगम युग के हैं। तो वो हम ही हैं, ब्रह्मा तो विष्णु और विष्णु तो ब्रह्मा। हम्म। सही है। और दीदी ओम दीदी दो रूप मतलब के एक संगम पर ब्रह्मा द्वारा, दूसरा सतयुग पर विष्णु द्वारा। लेकिन इसमें बाबा ने ना अलग अलग नाम दिए है ना, जैसे सुखधाम दुखधाम, है ना, जैसे एक ब्रह्मा का एक विष्णु का स्वरूप बताया, फिर एक बताया सतो प्रधान तमो प्रधान, है ना। राइट है, तो ऐसे और भी है ना। और भी वैसे फेज के नाम बताओ सभी। दो फेज है, आधा आधा कल्प, है ना। तो उसको क्या क्या कह सकते हैं बताए तो। चलो आज की हाँ वाणी में है, याद रहे, ऐसे जनरल। हेल और हेल हेवन दोनों अलग है, बाबा ने कहा था। सुख और हाँ शांति दीदी का बिल्कुल दीदी बिल्कुल। जैसे दीदी आधा कल्प सुख है, आधा कल्प दुख है दीदी, ये भी कहते हैं ना आसुरी दुनिया और ये सत्ययुग की दुनिया, ये सब दीदी वो तो दिन रात ऐसा सा दीदी। हाँ हाँ, ऐसा आधा आधा। आधे आधे के लिए क्या क्या बताओ। दीदी एक पतित और दूसरा पावन, सुख और दुख, स्वर्ग और नर्क। ओम शांति। निर्विकारी और विकारी, तमो प्रधान और सतो प्रधान। शांति, ब्रह्मा वेरी का गुड। दिन और ब्रह्मा की रात। वेरी दीदी गुड। और रावण राज्य और राम राज्य। दीदी सही एक है आगे लक्ष्मी आगे। और अम्बा, वो भी बोल सकते हैं ना। उस दिन बाबा ने नहीं कहा कि लक्ष्मी है उनके हम सब धन मानते हैं, तो वो सतयुग के हैं, और अम्बा अभी के हैं, संगम युग के हैं, उनसे हम सब कुछ मान सकते हैं। और राम राज्य, रावण राज्य। राम राज्य ताई हो गया। दीदी ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से विष्णु आता है। हाँ ओम आता है। शांति। ठीक, बोलो। देखो चिंतन चलाना है ना, बाबा रोज की साकार वाणी में हमें ऐसे छोटे छोटे शब्द कितने सारे बताते हैं ना। हम क्या रूटीन में जैसे मुरली सुनते हैं वैसे सुन लेते हैं, है ना। लेकिन सुनते सुनते ये सारी बातें हमारे साथ में बुद्धि में चलनी चाहिए कि देखो बाबा ने आज कैसे कैसे वर्ड यूज किए, क्योंकि बाबा ने कहा कि बाजोली का खेल आपने कितनी बार खेला है। ये रिमाइंडर दिया है ना बाबा ने आज हमें। तो बाबा ने खुद ने भी आज पूरी वाणी पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से ही बाजोली का खेल कितनी बार खेला है, जैसे आज ही आज की वाणी में ही, है ना। देखते हैं अभी आगे और किसी को कुछ कहना है। देखो बाबा ने कहा बच्चे, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं, है ना। तो हमें तो ये क्लियर हो गया है कि पानी के स्नान से तो कुछ भी होता नहीं है, और बाबा रोज ही ये समझाते रहते हैं। किसी ना किसी प्रति रीति हमें ये बार बार बाबा ने ये पक्का करा दिया है। लेकिन हमें क्यों बाबा समझा रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें औरों को भी ये बातें समझानी है। आज बाबा ने कहा है ना, समझाओ, रोज ही एक बार ये तो कह ही देते हैं, खुद समझो और औरों को समझाओ, है ना। तो फिर बाबा ने आगे बात कही। प्रश्न पूछा बाबा ने कि इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है और वह भटकाता क्यों है ना। तो सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। अब वैसे देखो रावण है, सही बात है ना। लेकिन और क्या है, ऐसा क्या हुआ था आत्मा के साथ द्वापर युग से जो आत्मा इतनी भटकी। हम्म क्यों भटकी हम आत्माएं, इतनी भरपूर थी तो बिल्कुल तो खाली नहीं हो गई थी, है ना। 50% भी नहीं हो गए थे, तो ऐसा क्या हो गया था जो हमें इतना भटकना पड़ा। हाँ,
क्या हुआ आत्मा के साथ बताओ? क्या हुआ था हमारे साथ? रावण मतलब क्या? रावण मतलब विकार, है ना? लेकिन ऐसा क्या? उसकी शुरुआत कैसी हुई थी? कौन बताएगा? देवताएं देवताओं का देह भान, पहले देह भान आया, फिर देह अभिमान, और कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में चले गए। ओम शांति। क्यों गए वाम मार्ग में? दीदी वो तो एक अपनी हमारा कला में चक्र है ज्ञान ये। धीरे धीरे कम होने लगा। वो तो ज्ञान की प्रारब्ध थी, ज्ञान तो वैसे भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ? देवताएं आत्मा अभिमानी थे, और जब मनुष्य देह भान आया तो मनुष्य बन गए ना। फिर उसमें और विकारों की प्रवेशता हुई, देह भान आया, अपने को शरीर समझने लगे, तो शरीर समझने से ही सारे विकार उत्पन्न होते हैं। आत्मा तो सोल कॉन्शियस में होते, तो वो तो आनंद प्रेम शांत स्वरूप है, और देह भान आया तो उसमें विकारों की प्रवेशता हुई। ड्रामा अनुसार होना ही था। ओम शांति। ओम शांति। सतयुग में माया नहीं थी, पर धीरे धीरे माया का प्रभाव बढ़ने लगा। ओम शांति। और बैटरी डिस्चार्ज होने लगी धीरे धीरे, जैसे ऊपर से आए परम धाम से तो बैटरी फुल चार्ज थी। इतने जन्म लिए, 2500 साल, 20 जन्म लिए, तो वो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगी। तो जब कमजोर होता है इंसान, तो उस पर वार करते हैं तो वो जल्दी हार जाता है। तो फिर रावण ने उस पर वार किया, कमजोर हो गई ना आत्मा, इसीलिए। ओम शांति। ये अच्छा जवाब है ना, ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही था, नहीं? तो हर क्वेश्चन का यही उत्तर होगा ना, कोई हमें पूछे तो अच्छा ड्रामा अनुसार ये तो होना ही था, है ना चंपा बेन? हम्म? तो देखो आत्मा इतनी भरपूर थी, है ना? और बाबा मिलने बाबा क्या दे रहा है हमें? आत्मा जो देह के भान के बंधन में बंध गई, है ना, और आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति को भूल गई और अपने ओरिजिनल धर्म और स्वरूप को भूल गई, तो आत्मा की अंदर से एक तड़प निकली, है ना, जिस सुख को वो भोग कराई थी, जो उसके खुद का था, जो उसके भीतर था, है ना। अब जब उसको बाहर मांगने की जरूरत पड़ी, आत्मा को ये अच्छा नहीं लगता, है ना। हमें किसी से कुछ मांगना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। तो आत्मा की ओरिजिनलिटी चली गई, अब आत्मा की तड़प बढ़ गई कि मैं क्या करूं जो मुझे वापस वो मिले, है ना। देहभान तो है, लेकिन देहभान में भी क्या हुआ, क्यों खोज हुई है आत्मा को? तो आत्मा के अंदर की भीतर की शांति सुख को प्राप्त करने के लिए उसको अपने घर की याद आई और अपने पिता की याद आई कि नहीं, कोई तो था जिसने हमें इतना प्यार दिया था, इतना सुख दिया था, है ना। इसलिए द्वापर से ही क्यों, हाँ द्वापर से क्यों सीधा ही कैसे वो संकल्प आया होगा, हाँ राजा विक्रमादित्य को, मतलब वो आत्मा तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही थी ना। तो क्योंकि वो श्रुति में पढ़ा था कि शिवलिंग की ही स्थापना क्यों की, क्यों कोई और देवी देवता याद नहीं आए? हाँ, तो सबसे पहले शिवलिंग ही कैसे बुद्धि में आया होगा, है ना। हमें बार बार ये होता है कई बार कि शिवलिंग ही क्यों, तो कैसे उस आत्मा की भी बुद्धि देखो कितनी शुरू होगी उस वक्त भी। हाँ, तो उनको शिवलिंग याद आया और हीरे का शिवलिंग बनाकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर की पूजा शुरू की थी, है ना। तो आत्मा की स्वतंत्रता खो गई थी। तो आत्मा जैसे स्वतंत्रता खो देती है और उसको गुलामी करनी पड़ती है। भाई मुझे किसी से सुख चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको सुख कर देना पड़ेगा, मुझे उसकी हर कंडीशन को मानना पड़ेगा, वो जो बोले वैसा करना पड़ेगा। बंधन में बनने लगे, जो अनकंडीशनल लव था वो चला गया, जो 21 जन्म का अनकंडीशनल लव था हमारे पास वो खत्म हो गया। अब कंडीशनली लव होने लगा, है ना। जो भी होता है सब कुछ कंडीशन से होता है, ये करो तो ये करे तो ये। आत्मा ऐसे ऐसे बंधन को, आत्मा को आदत नहीं थी उस बंधनों की, और आत्मा आदि है
हाँ, किस बात की आदी है कि उसको स्वतंत्रता अच्छी लगती है। इसलिए देखो संबंधों में क्या होता है, सब एक-दूसरे से छूटना चाहते हैं। हाँ, खुद ही संबंध बाँधते हैं, फिर खुद ही उस संबंध से छूटना चाहते हैं, ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि एक विश्वास होता है, एक आस होती है कि चलो यहाँ से इस रिश्ते से तो मुझे खुशी मिल जाएगी। नहीं मिलती, फिर दूसरा ढूँढते हैं, तीसरा ढूँढते हैं, चौथा ढूँढते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता, फिर भगवान के मंदिर में जाते हैं, देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, फिर भी वहाँ से नहीं मिलता, कहाँ जाते हैं? व्यसन में जाते हैं। मतलब कैसे-कैसे विकारों में जाते हैं, क्या-क्या नहीं करती आत्मा। इस सारे के पीछे एक ही खोज है आत्मा की, खुद की। आत्मा को अपनी स्वतंत्रता वापस चाहिए। उस फ्रीडम को लेने के लिए आत्मा की वो तड़प होती है। हाँ, वो होता है जब देहभान उसको आता है तो नहीं सहन कर पाती है। और इसलिए बाबा ने कहा ना, प्रकृति भी ये सहन नहीं कर पाती है और उसी वक़्त फिर पहला अर्थक्वेक आता है। पता है ना ये तो सभी को। जो पहला भूकंप आता है उसमें सारा का सारा फिर वो अंदर चला जाता है, जो सोने की नगरी। क्यों उसके बाद किसी ने ये नहीं कहा, है ना? तो बस वो सार वरना तो वो सोने के महल थोड़ी चले जाते हैं ऐसे। लेकिन वो सबका सब ध्वंस हो जाता है क्योंकि देवताएँ वाम मार्ग में जाते हैं, वो देवताओं को खुद भी सहन नहीं होता है और वो प्रकृति को भी सहन नहीं होता है ना? क्योंकि सृष्टि का करवट ले लेता है। तो ये होता है मेन उसका रीज़न। तो इसलिए आत्मा भटकी और इसके लिए हाँ, उसको भटकाने वाला कौन है? रावण। तो बहुत अच्छी बात बाबा ने इसमें आज बताई है कि रावण का खुद का भी घर नहीं है। वैसे बाबा बोलते हैं रावण का राज्य है, ये माया का साम्राज्य है, ये है, दुःख का धाम है, ये है, वो है। लेकिन आज बाबा क्या कहते हैं? वो खुद भटक रहा है। अब खुद ही भटक रहा है तो क्या करेगा? हमें भी भटकाएगा। अब किसी के साथ जाते हैं, जिसका खुद का घर नहीं होता, वो इधर-उधर रहता है तो क्या करेगा? आपको कहाँ रखेगा? तो आपको भी ऐसे ही रखेगा। तो बाबा ने कहा वो खुद भटकता है तो आपको भी भटकाएगा। हाँ, उसे अपना कोई घर नहीं है, रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परमधाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने, अभी तुम्हें घर का पता चल गया है, तो इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले-पहले जुदा हुए, अब फिर पहले-पहले आएँगे, है ना? फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं क्या? जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ ज़रूर ले जाएँगे, है ना? देखो आत्मा की वो तड़प पहले ही महावाक्य में कि बस अब घर वापस जाना है ना तो बाबा आया तो ज़रूर ले जाएँगे। क्यों बुलाया हमने? हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, हमें ले चलो बार-बार क्यों कहा? वो तड़प आत्मा की, है ना? जो उसने खो दिया अपने अंदर के भीतर के स्वतंत्रता को, अपनी फ्रीडम को, उसकी वजह से उसने बार-बार पुकारा, है ना? फिर बाबा आगे कह रहे हैं हुँ। हमें खुशी रहनी चाहिए। किस बात की खुशी रहनी चाहिए? तो बेहद का बाप आकर के हमको गुल-गुल बनाते हैं। कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं, है ना? क्या बनाते हैं? गुल-गुल। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है, उतना और बच्चों का भी मर्तबा दिलाते हैं। आते हैं, हाँ, योग बल से विश्व की बादशाही देना सिखाते हैं, हमें पढ़ाते भी हैं, तो ज्ञान और योग दोनों ही देते हैं हमें। दोनों ही सिखाते हैं और फिर क्या करते हैं? अपने समान मर्तबा देते हैं। लेकिन बाबा अपने समान कहाँ देता है? बाबा तो अपने से भी एक स्टेप आगे हमें बताता है कि नहीं मेरे बच्चे तो मेरे से भी एक स्टेप आगे। बच्चे में आप तो मेरे सिर के ताज हो, आप तो मेरे से भी आगे जा सकते हो। इतनी बड़ी बातें बाबा बताते हैं हमें, है ना? फिर बाबा ने आगे कहा रावण कितना तुमको भटकाता है? शास्त्र पढ़ो, देखो कैसे भटकाया रावण ने, हाँ? शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो, ये क्या है? सारा भटकना। तो बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति का मार्ग, रावण का राज्य, है ना? ऐसे-ऐसे हम आत्माएँ भटकी हैं। क्यों हमारे मन बुद्धि आज भी इतना भटक रहे हैं? क्योंकि हमने जितना ज़्यादा भटक रहे हैं, क्यों एकाग्रता नहीं आ रही है? क्योंकि इस मन बुद्धि से हमने बहुत बाबा को ढूँढा है और इतनी जगह ढूँढा है ना मतलब हमने जितनी भ्रांतियाँ खड़ी की है ना, उतनी किसी ने नहीं की। ये तो बेचारे हमारे पीछे-पीछे सब कुछ कर रहे हैं, है ना? हमने जो भूलें की उस भूलों को वो एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे-आगे चला रहे हैं, उसको उसको फ़ॉलो कर रहे हैं उन भूलों को। बाकी असली दोस्त तो किसका है? वैसे तो ड्रामा का, लेकिन बाबा के बच्चों ने ये सब गड़बड़ की ना, तो हमने गड़बड़ी की तो पूरी दुनिया में गड़बड़ हो गई। हाँ? तो हमारे मन, बुद्धि, संस्कार को एकाग्र करने की हमारी ये यात्रा है। क्योंकि वो बिखर गए हैं, तीनों की तीनों बिखर गए हैं। हाँ, कुछ मन कुछ कहता है तो बुद्धि कहीं और जा रही है, तो संस्कार तो कुछ और ही नाच नचा रहे हैं। हाँ, करना कुछ है, हो कुछ जाता है। तो कैसे-कैसे खेल हो जाते हैं, मतलब इतना इतना ऊंचा ज्ञान सुनते भी, बाबा से इतना प्यार होते भी, हाँ, कभी क्रोध आ जाता है, तो कभी लोभ आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एक सेकंड के लिए भी जो हो जाता है, जो जोश आ जाता है, तो क्या होता है?
तो आत्मा फिर पश्चाताप करती है, अरे बाबा ने आज ही मना किया था, आज ही मेरे से भूल हो गई। वो संस्कार है जो नाच नचा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे ये सारा का सारा रावण का भटकाव है ना। तो बड़ा बाबा आत्माओं से बच्चे बच्चे कहकर बाबा बात कर रहा है। बाबा ने 2-3 बार कहा कि कौन है वो, बड़ा बाबा है ना। तो सदा अपने को कहो कि बड़ा बाबा बैठा है ना, बाबा सब संभाल लेगा। बाबा है ना, वो सब कुछ कर लेगा। तो बड़ा बाबा है ना, सबसे बड़ा बाबा। बाबा ने कहा बड़ा बाबा आत्माओं से बच्चे बच्चे क्या बात करते हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम, है ना। देखो हम बाबा की बुद्धि में है, कितनी बड़ी बात है ना। मतलब क्यों बाबा की बुद्धि चल रही है पूरा दिन अपने बच्चों को, हाँ, फिर से वो बादशाही देने के लिए, फिर से संपूर्ण बनाने के लिए बाबा की बुद्धि कितनी चल रही है। देखो तो जब परम धाम में बैठो तो वैसे वहां कोई संकल्प नहीं होती, लेकिन यहाँ संगम पर हम वो संकल्प करते हैं कि देखो बाबा के मन में क्या चल रहा है, बाबा की बुद्धि में क्या है। तो बाबा की बुद्धि में बाबा का रूहानी बच्चा बैठा हुआ है। तो क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन ही है मूल वतन से, है ना। तो आज बार बार हम क्या करेंगे, हमारा होमवर्क ये रहेगा, बार बार मूल वतन में जाएंगे, हम जाते ही हैं। लेकिन क्योंकि आज बाबा ने घर को बार बार याद किया है, जाएंगे बैठेंगे और अनुभव करेंगे, सिर्फ आ नहीं जाएंगे, अनुभव करेंगे कितनी शांति है, क्यों मुझे ये घर याद आ रहा है, क्यों उस दुनिया में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सपोज किसी के जीवन में कोई विघ्न नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आत्मा को क्यों तड़प है आगे जाने की, कुछ और ढूंढने की। हाँ क्यों, क्योंकि आत्मा को अपने घर की याद आई है ना, इसलिए। लेकिन वो समझ नहीं पा रही अपने आप को। इसलिए बार बार आज मूल वतन का हम अभ्यास करेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही फिर पहले पहले मेरे से जुदा हुए थे। देखो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, हाँ, तो अच्छा पद पाएंगे। अब अच्छा पद पाएंगे तो सूर्यवंशी घराने में आएंगे। अब बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो सूर्यवंशी घराने में भी पहले जन्म में आएंगे, है ना। तो जुदा कौन होंगे पहले पहले, हाँ, हम ही आत्माएं जो पहले पहले आएगी, जो जिसने पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया है, बाबा को याद किया है अच्छे से, वही आत्माएं बिछड़ेगी ना पहले बाबा से, क्योंकि शुरुआत ही हमें कर रही है ड्रामा से। इसलिए बाबा ने कहा देखो ऐसे जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, फिर वही हम जल्दी आ जाते हैं। आधा कब उसके बिना तो रहते हैं, फिर उसको याद भी बहुत करते हैं वापस से। तो फिर पहले पहले आ जाएंगे तो वापिस पहले पहले आ जाएंगे। देखो ये एक स्टाइल बाजोली की, ऐसी तो कितनी स्टाइल से बाबा ने आज सुदर्शन चक्र को घुमाया है। आप देखना, शांति से पढ़ोगे ना मुरली, आज इस नजरिए से मुरली को वापस पढ़ना, है ना, पूरी पढ़ना आप, तो पता चलेगा आपको। फिर बाबा ने कहा यह है सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज। गुह्य कहा जाता, गुह्यतम भी कहा जाता, इतना गोपनीय है, इतना गुह्य है ना। एक तो गुप्त है, गोपनीय है, और गुह्य, मतलब उसको समझना पड़ेगा। बाबा हमें एसेंस देता है, लेकिन उसको विस्तार करना पड़ेगा, उस पर मनन चिंतन करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, उसमें भक्ति के भावों को भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये इस ज्ञान का जो रस निकलता है उसको अमृत कहते हैं बाबा। तो जो मजा आता है हमें, है ना। फिर तुम भी कुंभकर्ण की असुर की नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। बच्चों जागो, है ना, तुम गाफिल हो। हाँ, गाफिल मतलब बच्चे अलबेले हो, सोए पड़े हो, इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। हाँ, क्यों अलबेले होकर सोए हो, अभी उठो जागो, ये अज्ञान है ना। अभी तो ना ये शरीर काम कर रहा है ना आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं। तो एकदम मुलम्मे मुलम्मे का है, जैसे ढेर हो गया ना कचरे का। तो 9 कैरेट का है अथवा बहुत थोड़ा सोना। हाँ, सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एजड बनाते हैं। अभी क्या है हम, डायमंड। तो आज का सामान क्या है, मैं, हाँ, बेदाग डायमंड हूँ, बेदाग हीरा हूँ, ये आज का हमारा सामान है ना। तो बाबा ने क्या कहा, वो गोल्डन एज में जाने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। बच्चों को ये जो नॉलेज अभी मिलती है उसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो। दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा ये सब कुछ, हाँ, बाबा के बच्चों के ही समझ में आता है ना ये। फिर बाबा ने आगे कहा सारे विश्व का राज्य बाबा ने दे दिया है, सॉरी। बच्चे बच्चे कहते बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया। देखो बच्चे भी, हाँ, बाबा को क्या कह रहे हैं। हम्म सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज नहीं जो ना दी हो, सारे विश्व का राज्य दे दिया है। इसके लिए कल बाबा ने क्या कहा था मुरली में, संडे की वाणी में क्या कहा था इसके लिए। हेलो, इतनी देर ढूंढने तो नहीं बैठे, इतना याद नहीं है। हाँ, बाबा ने क्या कहा, बच्चे ने कहा बच्चे, बाबा
आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना दी हो। उसके लिए क्या वर्ड था कल? आत्माओं, महान आत्माओं जागो। अप्राप्त वस्तु नहीं कोई देवताओं के खजाने में। हाँ, इतनी देर क्यों लगी? हाँ? काम बाकी में थे, सबको याद नहीं आया? नहीं कोई साइड बात में नहीं। था, साइड में हाँ, था। हाँ। हुँ, तुरंत बोला करो जब भी ऐसा हो तो, हाँ? पता है सब बिज़ी होते हैं। कान इधर होते हैं, मन बुद्धि इधर होती है, लेकिन हाथ-पैर तो कहीं और काम कर रहे होते हैं, सभी की यही होता है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी। हाँ? ये जो हमने अभी बात की ना सुदर्शन चक्र की। फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान, सत्व प्रधान से तमो प्रधान। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। हमने 2-3 एग्ज़ाम्पल लिखे हैं, बाकी सारे आपको ढूँढने हैं अंदर से। फिर अभी तुम्हारे में जो गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आँखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो। तीसरा नेत्र जो मिलता है, उनसे नई दुनिया को देखना है। ब्रह्मा और विष्णु का फ़र्क बताया बाबा ने और काफ़ी उसकी चर्चा की है, जो दोनों का डिफ़रेंस बताया बाबा ने। विष्णु जैसा सजा-सजाया बैठा है और ब्रह्मा कैसा साधारण बैठा है। हाँ, वो ब्रह्मा बाबा जितना जिनका इतना ठाठ था, इतना ऊँच मर्तबा था, मतलब देखा है ना वो शूट वाला फ़ोटोग्राफ बाबा का चेयर पर बैठे हैं, पैर पर पैर ऐसे करके जो बैठे हैं बाबा, तिलक लगाए और सूट-बूट में इतना मस्त छड़ी लेकर मतलब एक राजकुमार जैसे बैठा है ना, इतना मस्त रुआब से बैठे हैं बाबा और वही बाबा धोती कुर्ते में, है ना? इतना साधारण मतलब इतना कुछ था उनके पास और 1 सेकंड में जो मतलब जो ब्रह्मा बाबा ने किया कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, है ना? तो कहा वो श्री विष्णु बाबा ने कहा पूरा श्रृंगारित किया हुआ और कहा क्या है? साधारण भेष में ब्रह्मा बाबा। वो सजा-सजाया बैठा है और ये ब्रह्मा कितना साधारण बैठा है, केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं है, नहीं बनते ना, हम सब भी तो बनते हैं ना, तुम सब भाई-भाई हो, बस और सब संबंध कैंसल करते हैं, भाई-भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। देखो, इतना विस्तार में गई है आत्माएँ, चाचा-चाची, मामा-मामी, फलाना-ढिकना, पूछना, इतना कुछ हम कर रहे हैं। बाबा ने इन सबसे एक ठक से छुड़ा दिया, क्या किया? हाँ, सबको आत्मा भाई देखो बस और कुछ भी नहीं और मैं आत्मा और मेरा बाबा, खत्म हो गई ना सारी बात। इसलिए बाबा ने कहा ना कैंसल करा लेता हूँ, है ना? बाबा ने कहा ये सब कुछ भूल जाओ, भाई-भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। देखो भाई-भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे, क्यों? क्योंकि कोई रिलेशन दूसरा याद नहीं आएगा, तो बुद्धि जाएगी कहाँ? क्योंकि आत्मा भाई-भाई है, फिर बुद्धि कहीं जाती ही नहीं है हमारी। फिर आगे कह रहे हैं कहते हैं ना भगवान जादूगर है, रत्नाकर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। कितना जादू है, अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। भगवान उवाच है ना, कोई ज़रूर है तो पुनर्जन्म रहित है। बाबा ने कहा मैं जन्म नहीं लेता हूँ आपकी तरह। तो कोई तो होगा ना जो पुनर्जन्म रहित है, जिसके पुनर्जन्म नहीं है, तभी तो वो हमें आके निकाले। हुँ? लेकिन श्री कृष्ण तो क्या है मनुष्य आत्मा है, वो तो बार-बार जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को नहीं है। फिर मन मना भाव का मतलब बाबा ने आज बताया है, यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली को याद करो। ये है मन मना भव। हाँ? इसके लिए कहते हैं ना बाबा बाप और वर्षे को याद करो। हाँ, बाप और वर्षे को याद करो, फिर बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। हाँ, ये भी कहते हैं बाबा। तो यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, बाजूली याद करो। यहाँ बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना और नई दुनिया को याद करना है। आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे, घड़ी-घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने बताया, उस वक़्त जो साक्षात्कार का पाठ चल रहा था, बाबा ने कहा बैठे-बैठे बच्चियाँ क्या हो जाती थी, ध्यान में चली जा सामने आकर बैठती थी ब्रह्मा बाबा के और ध्यान में चली जाती। पिकनिक में जाते थे, ध्यान में चले मतलब इतनी मतलब जितनों के एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं, अभी तो हमारी बुक चल रही है ना? ये मम्मा की बुक में हमने देखा, यहाँ देखा, मतलब सब ध्यान में चले जाते। जो भी बाबा के सामने आते थे, ध्यान में चले जाते थे, मोस्टली। या तो उनको साक्षात्कार होता था या वो ध्यान में चले जाते थे। तो ये पार्ट बहुत चला था, इसलिए बाबा ने कहा आदि सो अंत। अभी वो नहीं चल रहा है, बाबा ने वो पार्ट बंद कर दिया है, लेकिन अंत में वापस वो पार्ट खुलने वाला है ना? इसलिए कि बाबा ने कहा जैसे-जैसे आप नज़दीक जाओगे आपको वैकुंठ बहुत याद आएगा, है ना? तो घड़ी-घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे, आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे, घड़ी-घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। तो क्या हमें तो अपना पद भी पता चल जाएगा, मैं क्या बनने वाली हूँ, मैं कहाँ जाने वाली हूँ, सब कुछ हमें क्लीन एंड क्लियर नज़र आने लगेगा, है ना? तो कितनी वंडरफुल बात रहेगी, जोग सिंह भी हमारे जीवन में आएगा। बाबा ने कहा आगे चल तू वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे, सॉरी। अभी ये ध्यान दीदार का पार्ट बंद कर दिया है, यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते हैं। तो जो शमशानी योग कराते हैं ना, उसके लिए पापा कहते हैं, सबको सुला देते थे बाबा।
है ना? सुलाकर क्या करते थे, जैसे ऐसा समझो कि जैसे हम लाश है ना? आत्मा है ही नहीं, और फिर ऐसे सुलाते ही क्या करती थी आत्माएँ? ध्यान में चली जाती थी। हुँ? तो पहले क्या किया, सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे और वह झट ध्यान में चले जाएँगे। ये जादू कितना अच्छा है ना? देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं बाबा, इसको ध्यान से सुना? अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे और वह झट ध्यान में चले जाएँगे। इतना पावर हमारे अंदर होगा, जो हमारी एक दृष्टि से लोगों को मुक्ति मिलने वाली है, ध्यान में चले जाएँगे, वाह! है ना? ये जादू कितना अच्छा है। तो टोरा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने के लिए तैयार होते हैं, तब उनको दीदार होता है। देखो भक्ति और ज्ञान की बात, कितना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, है ना? फिर जब लास्ट में थक जाते हैं, तो आत्मा कहती है अब नहीं आओगे, अब साक्षात्कार नहीं कराओगे मेरे इष्ट देव, तो मैं चली जाऊँगी, है ना? मैं अपने आप को अपना घात कर लूँगी। तब जाके उनको साक्षात्कार होता है। लेकिन आपको तो यहाँ घर बैठे भगवान मिल जाए। यहाँ तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊँच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं, कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का, कौन टागर है और कौन टुह भी है। हाँ, तो ये सारे फ्लावर्स के नाम हैं। अब पाप फिर बाबा ने कहा अब पाप आत्माओं से लेन-देन नहीं करनी है, अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांति धाम, सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। फिर हमारा वरदान है मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। तो सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये एकाग्रता की शक्ति क्या करती है? सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा ना कोई, इसका सहज अनुभव होता है, सहज एक स्थिति बन जाती है, और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। 5 बाबा ने उसके फायदे बताए हमें, है ना? 5 बेनिफिट बताए एकाग्रता की शक्ति से क्या क्या होता है। सबको ही लेकिन एकाग्र होना है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे हम? एकाग्र होना तो चाहते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहे? तो उसके लिए बाबा ने आगे विधि बताई है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो, जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। तो यहाँ बात आ जाती है स्वदर्शन चक्रधारी बनने की। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बने हैं। हमने अपने आप को, अपने मन और बुद्धि को ऑर्डर मानने की आदत नहीं डाली है अभी तक। अभी हम बार-बार मन को ऑर्डर करेंगे। अब रोज क्या करेंगे? बार-बार, हे मेरे मन, अभी चलो 1 सेकंड में ऊपर परम धाम में चलना है। हे मेरे मन, चलो फरिश्ता बन जाओ। हे मेरे मन, चलो ये करो। हे मेरे मन बुद्धि, चलो ये करो। है ना? ऐसे ऑर्डर दो इसको। सॉरी। तो ऐसे ऑर्डर करेंगे तो उनको ऑर्डर मानने की तब हैबिट होगी। क्योंकि अब तक भटके ना, बिंदास होकर भटके हैं मन बुद्धि संस्कार। तो अभी क्या है, उसको ऑर्डर मानने की हैबिट नहीं है। कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते। तो अभी उनको ऑर्डर देने की, ऑर्डर को सुनने की हमें प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। स्वयं में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। फिर स्लोगन दिया है, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार के पात्र बन जाएंगे। हाँ, गृहस्थ में रहते भी कैसे, कमल फूल समान, मतलब किसी की भी बात में हम प्रभाव में ना आए, ना अच्छी ना बुरी, है ना? हम अच्छे में सपोज नहीं आते, लेकिन फट से कोई अगर आपकी निंदा स्तुति करता है ना? तो फट से हमें अंदर वो अंदर फील होता है कि क्यों है, ये फील होना भी हमारा देह अभिमान है। रिएक्ट कर लेते हैं, तो रिएक्ट करना भी हमारा खचोखच वो देह अभिमान है ना? अचानक से हो जाता है, फिर हमें याद आता है नहीं मुझे नहीं रिएक्ट करना था। लेकिन वो 1 सेकंड में रिएक्शन आ जाता है, वो हमारा सारा पुरुषार्थ खा जाता है। क्योंकि पुरुषार्थ कैसे खा जाता है? हमारे अंदर गिल्ट कॉन्शसनेस आती है, अरे मेरे से भूल हो गई, अरे नहीं करना था। है ना? वो गिल्ट आ जाता है, इसलिए हमारा पुरुषार्थ वो आधा हो जाता है, जैसे हमारे द्वारा ही हो जाता है। फिर आज का व्यक्ति शरा जो बाबा ने दिया है, तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी। नैन चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। जो आत्मा में संतुष्ट हूँ, तो मेरे नैन में, मेरे चैन में, मतलब मेरी चलन में, मेरे चेहरे में, दिखाई दे। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। तो संतुष्टता का अनुभव करो। और आज का समान है, मैं बेदाग डायमंड हूँ। अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्य से होमवर्क क्या क्या लिया हमने?
आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है ज्ञान और योग से, तो वो जो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज बार-बार मन और बुद्धि को हमें ऑर्डर देना है। एक तो ये बार-बार मूल वतन का हमें अभ्यास करना है। जैसे बाबा रोज ही हम अमृत वेले भी सुनते हैं। बाबा और कल भी बाबा ने कहा मन की ड्रिल करो, मन की एक्सरसाइज करो। क्या? तो भई चले जाओ निराकारी धाम में, आ जाओ फरिश्ता बनकर। तो वो बार-बार बाबा रोज याद दिला रहे हैं। तो बार-बार क्या करेंगे हम? मन बुद्धि को ऑर्डर ही ये करेंगे, हे मेरे मन बुद्धि चल वहाँ चला जा। और देखें कि हम वहाँ टिक रहे हैं कि नहीं टिक रहे हैं। ये हमें खास करना है ना? और हाँ, और ये इसमें ऑर्डर करने में ये भी आ जाएगी कि एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाएगी। और कमल फूल के समान न्यारे और प्यारे, सब कुछ देखते हुए ना देखो। सबको आत्मा भाई-भाई की दृष्टि से देखना है। पाप आत्माओं से लेन-देन नहीं करनी है ना? तो ये मेन पॉइंट्स थे उसको। और आत्मा की बैटरी खाली हो गई, उसको बार-बार, बार-बार 5 मिनट भी बैठ जाओ, 10 मिनट भी बैठ जाओ, लेकिन बार-बार बैठ-बैठ कर उसको चार्ज करते जाओ, है ना? ठीक है? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।